Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my YouTube channel Noor Classes. We are going to start new topic of chemistry. Solution chapter हम लोगों का चल रहा था. हम लोगों ने solution में बहुत सारी कई lectures हम लोगों ने किए हैं. उसमें सबसे पहला lecture हमने किया था राउट्स लॉ को किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस किया था हमने. उसके बाद हम लोगों ने जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखा था. आज हम एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में. और कई बार जो है क्वेश्चन लैंग्वेज बदल कर पूछ लेते हैं. मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं. क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आती है, इसका डेरिवेशन भी आता है. साथ साथ चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बिल्कुल रिलेटेड है, को रिलेट है, उसको इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है. तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत करते हैं और फिर समझते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं, या फिर हम इसको हिंदी में कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या मोलल क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को. सबसे पहले हमने देखा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. दूसरा, अगर हम क्वेश्चन जो पूछा गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, स्थिरांक से क्या समझते हैं. देखिए ये आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है सेम लैंग्वेज वही है. अब चूँकि आजकल एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये डिस्कस कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हम देखते हैं और हमारा यहीं से वो भी डिस्कस कर लेंगे हम. देखिए एक कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर में हमने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया, जिसको हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट कहते हैं. ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको हम कहते हैं शुद्ध विलायक है, हिंदी में कहते हैं शुद्ध विलायक. अब जब ये शुद्ध विलायक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें कोई सोल्यूट नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है. इसको आपने एक ऐसी कैप लगाई, ऐसा कवरिंग किया, आपने ढक्कन लगाया, जो कि वैक्यूम बना दिया. यहाँ पर वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात. और निर्वात को आप जानते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा निर्वात क्या होता है, निधनवात. ये है संधि और ये है विसर्ग संधि. निधनवात बराबर क्या होता है, निर्वात. निर्वात होता है, ये विसर्ग संधि होती है. खैर हमें यहाँ हिंदी नहीं पढ़नी, डिस्कस नहीं करनी है, पर हमें देखना, हमें ये देखें कि निर्वात है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर या वातावरण नहीं है. जब यहाँ वातावरण नहीं, इसका मतलब एयर है नहीं, तो बहुत जो छोटी सी चूँकि स्पेस इसमें है, कुछ एयर्स बाकी रही होंगी, ये वेपराइजेशन होता है यहाँ पर. और ये वेपराइजेशन होकर क्या होता है, यहाँ पर इस कंटेनर की कैप पर यानी इस कवरिंग पर जाता है, वहाँ से कंडेंस होता है. कंडेंस होने के बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे एक प्रेशर लगाता है. यही ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, इस लेयर पर आकर, यानी वाटर की इस लेयर पर आकर क्या होती है, जम जाती हैं. जमने का मतलब ये है ऊपर ही सेपर होती हैं. अब जब ये ऊपर होती हैं तो देखा हमने एक बार ये ऊपर यहाँ से वाटर लेवल से यहाँ ऊपर जा रही थी, वहाँ से फिर नीचे आ रही थी. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाष्पदाब, साम्य वाष्पदाब हुआ, साम्य वाष्पदाब हुआ. अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं P0A लिख सकते हैं. क्यों, चूँकि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है. अब क्या करते हैं हमने चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ किया भी था, यहाँ हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय कहते हैं इसे. अब जब अवाष्पशील, जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट NaCl को मिला दे रहे हैं,
ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, या फिर इसको हम अवाष्पशील विलय कहते हैं, जो इसके एग्जाम्पल में आपने NaCl लिखा हुआ है। जब इसमें मिलाते हैं इस कंटेनर में, आप देखेंगे होता क्या है, इसको हम ऐसे प्रीवियस जैसे हमने किया हुआ वैसे बंद कर देते हैं। अब जब इसमें हमने इनको डिज़ाल्व कर दिया, ये ईजिली डिज़ाल्व हो जाती हैं। होता क्या है, चूँकि अब इसमें सोल्यूट भी हैं, सॉल्वेंट भी हैं और प्लस सोल्यूट भी हैं, दोनों चीज़ें इसमें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ क्या होगी, सोल्यूट की अमाउंट होगी। यहाँ भी वही कंडीशन होती है कि यहाँ से वेपर्स उठती हैं और उठने के बाद जो है यहाँ नीचे आती हैं। तो इस तरीके से देखा हमने, क्या होता है, एक ऊपरी लेयर बन जाती है। अब इस लेयर पर क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, पर यहाँ पर जो ये लेयर बन रही है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के नहीं बल्कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के होंगे, प्लस सोल्यूट के दोनों के होंगे। और यहाँ से वेपर्स क्या होता है, वेपर्स यानी सॉल्वेंट को वेपोराइज होने में सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो उसको रोकती है, प्रोहिबिटेड करती है, यानी वो उड़ने नहीं देती है, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होने देती। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर इनका और कम हो जा रहा है, यानी वेपर प्रेशर किसका, इसका कम हो जा रहा है, किसका, सॉल्यूशन का कम हो जा रहा है, यानी लेस हो जा रहा है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हम यहाँ लिख देते हैं, लेस हो रहा है या कम हो रहा है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें डिज़ाल्व हो गए सॉल्वेंट में, अभी यहाँ से जो नीचे से यानी सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वेपोराइज नहीं होते। वेपोराइज का सिंपल मीनिंग अगर हम समझे तो ये होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर पानी क्या होता है या लिक्विड जो होती है वो ऊपर यानी वाष्प में या भाप में हम कह सकते हैं कन्वर्ट होती रहती है। तो कन्वर्ट होती रहती है, किसी भी टेम्परेचर पर होती रहती है, उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से जब हो नहीं पाता, चूँकि यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल हो गए, अब वो उस तरीके से जाने नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लिखें P1 लिखें, इसका वेपर प्रेशर इन्होंने कम कर दिया, किसने, इस सोल्यूट ने कम कर दिया। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब इसका कम हो गया तो P1 इज़ लेस दैन P01। ये देखिए प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया। किसका वेपर प्रेशर कम हुआ, ये इसका कम हुआ, P1 का कम हो गया, किसके रिगार्डिंग, P01 के रिगार्डिंग कम हुआ। क्यों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है और यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों हैं, इसलिए क्या हुआ, सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का काम ही होता है कि ये क्या करते हैं, इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपराइज नहीं होने देता। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूँकि यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का जो वेपर प्रेशर है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी वाष्पदाब है, दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो शुद्ध विलायक का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूट मिला नहीं है, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं मिला है। इसमें क्या होता है, चूँकि ये सॉल्यूशन है P1 जिसका प्रेशर है, वाष्पदाब है, इसमें क्या है, ये इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो मान लेते हैं कहीं पर हमारा यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल वेपर प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब है और कहीं क्या होगा, चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कहीं यहीं पर आपका क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, इसको हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब शुद्ध सॉल्वेंट का या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, तो अगर इसको हम मिला दें, इस लाइन को यहाँ से मिला दें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जैसे आप इसका वाष्पदाब क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा इसका, यानी क्वथनांक को अगर हम समझें यहीं पर, तो क्वथनांक क्या होता है, इसमें हम डालते हैं हेडिंग क्वथनांक, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं,
क्या मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो न्यूनतम तापमान होता है या वह तापमान होता है जिसको हम लिख सकते हैं वह तापमान जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने आसपास या उसके आसपास इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, आप याद करिएगा इसको। वह तापमान जिस पर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर उसके आसपास इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको क्वथनांक कहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर शुद्ध है तो इसको हम लिख सकते हैं TB नॉट लिख सकते हैं। TB नॉट का मतलब ये B बार होता है, T फॉर टेम्परेचर होता है, B फॉर बॉइलिंग होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं। ये शुद्ध विलायक का क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अब एक चीज़ तो यहाँ हमें समझ आ रही है, इसका वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं यहाँ से नीचे होगा, यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर होगा। इसको हम लाइन अप करते हैं, मिला देते हैं, अलाइन करते हैं। मिलाया हमने, ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे सप्रेस है, नीचे की तरफ है। यहाँ देखिए P1 है, ये P1 इससे नीचे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होगा। अगर इसका क्वथनांक देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन का क्वथनांक। जाहिर है इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? चूंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमें टेम्परेचर मैक्सिमम देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं TB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम TB लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक हम इसमें लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ, TB का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T0B से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब इसका जो डिफरेंस है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस देख लीजिए। इसको हम डेल्टा TB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा TB लिख सकते हैं। सपोज दैट अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम और भी डिस्कस कर रहे हैं। टेक योर स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक। इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं और सारी चीज़ें जो है, एक मिनट, यहाँ हम लिख देते हैं, जो लिखा था वही लिख देते हैं, वेपर प्रेशर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिपेंड इस पे करता है। ये अगर हम डेल्टा TB लिखें तो डेल्टा TB का मतलब क्या है, डेल्टा TB को अगर इवेंचुअली लिखा जाए तो इसमें से इसको हमने क्या किया, माइनस कर दिया है। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया है, यानी इसको अगर हम लिखें TB माइनस T0B, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा TB निकल आएगा। अगर ग्राफिकली हम इसको डिस्कस करें या समझें इस टॉपिक को तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आइए हम ग्राफ से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिखा, ये एक एक्सिस लिया y, एक एक्सिस लिया x, ये लिया हमने y, यहाँ पर हमने लिया टेम्परेचर तापमान और यहाँ पर हमने लिया प्रेशर लिया।
टेम्परेचर जैसे जैसे हम इधर जाएंगे राइट साइड में वैसे वैसे इंक्रीज़ होगा, प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर हम कहीं क्या बना लेते हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर बना लेते हैं। ये लाइन है इन्वायरमेंटल प्रेशर, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब है। एक चीज़ तो है, शुद्ध विलायक को हम पहले लेते हैं। शुद्ध विलायक का चूंकि वाष्प दाब यहाँ से वहाँ तक है, मान लीजिए कहीं पर हम यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ से हमने क्या किया, शुरुआत करते हैं। अब कह रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर आप ऊपर जाएंगे, इसका जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसके इन्वायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसी जगह पर एक लाइन मिलेगी, वहाँ पर इसका क्वथनांक मेंशन होगा, ये इस तरीके से। अब आप देखें इसको, अगर हम लाइन कर दें नीचे की तरफ, चूँकि टेम्परेचर ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है तो ये प्रेशर इस तरीके से देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक लाइन को हमने ड्रा किया है, इसको हम कहते हैं TB0। क्या कहते हैं, TB0 कहते हैं। क्यों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये, शुद्ध विलायक का, यानी इसको हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, आप इसकी इंग्लिश भी आप समझते, हिंदी भी समझते रहिएगा। प्योर सॉल्वेंट को हम कहते हैं शुद्ध विलायक, हिंदी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। इसी के एग्जैक्टली इसी के लाइन आप कह रहे हैं कि T0B क्या है, ये इसका शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर इक्वल हुआ, यहाँ पर हमने मिला दिया। लेकिन हमने ये क्या देखा कि जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, और जब वो कम हो जा रहा है इसका मतलब आपको टेम्परेचर मैक्सिमम देना पड़ेगा, और जब मैक्सिमम देना पड़ेगा इसका मतलब वो डेल्टा TB के बराबर आपको इक्वली देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी के ए लाइन हमने क्या किया, ये इसी के लाइन हमने लिया। यहाँ पर मान लीजिए आपका, चूँकि यहाँ पर आप देख लीजिए वेपर प्रेशर इसका शुद्ध विलायक का यहाँ पर है, यहाँ पर इससे कम है, यहाँ पर भी इससे कम हम यहाँ लगा देते हैं। अगर देखें इसको भी हम अलाइन करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से मिला दें, ये देखिए। और ये टेम्परेचर जैसे जैसे भी आप इंक्रीज़ करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा है। आपको इसके अकॉर्डिंग शुद्ध विलायक की अपेक्षा किसको, इस सॉल्यूशन को टेम्परेचर इंक्रीज यानी बढ़ा कर देना पड़ा। इतना डेल्टा TB आपको बढ़ा कर देना पड़ा। देख लीजिए आपने यहाँ जो ये फिगर बनाया है, इस फिगर के बिल्कुल यहाँ पर इस ग्राफ से हम समझते हैं, इसको हम कहते हैं विलियन का क्वथनांक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा TB लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए कि ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है, इसको हम TB लिख सकते हैं। TB को हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा है डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B लिख सकते हैं। इतना तो हमें समझ में आया। अब एक चीज़, जब न्यूमेरिकली अगर हम फार्मूले को डिराइव करेंगे तो फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, चूँकि ये आपका है डेल्टा TB, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल किसके, ये मोलल, चूँकि आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो स्मॉल m है इसको हम कहते हैं स्मॉल m को, जहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, जहाँ पर स्मॉल m मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी है। और मोलैलिटी को आपने डिफ़ाइन किया है, हमने जब मोलैलिटी को, सबसे पहला हमारा लेक्चर था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन था। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कह सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम में। ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा मोलैलिटी का फार्मूला है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इफ़ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यदि कह रहा है कि यदि विलायक का मास जो ग्राम में दिया गया हो, लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि विलायक ग्राम में दिया हो तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ आप लिखेंगे
नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला। ये स्मॉल m इक्वल टू होता है मोलैलिटी जिसको हम कहते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आगे। इसको जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी एम। के बी एम के बराबर होता है। के बी जो होता है वो मोलल उन्नयन को हम एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हम ऐसे भी यहाँ पर इसको एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार और रिकैप कर देते हैं। ये हमने क्या लिया? शुद्ध वायुमंडलीय दाब, शुद्ध विलायक का हमने क्या लिया? ये वाष्प दाब है। यहाँ पर इन्वायरमेंटली प्रेशर है। कह रहा है कि वो तापमान जिस पर क्या होता है, शुद्ध विलायक या किसी भी का शुद्ध विलयन होता है या विलायक है, जो कुछ भी हो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का है, यहाँ पर इसके इक्वल होता है। फिर ये क्या होता है? टी नॉट बी होता है। यहाँ पर क्या होता है? इसको हम कहते हैं ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, कम हो रहा है। कहाँ से हमें पता चला? हम चूंकि वहाँ से जब हम लोगों ने देखा था, कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर में हमने देखा जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, जिससे हमने देखा यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा टी बी यानी दोनों के डिफरेंस। टी बी जो होता है वो उसका वेपर प्रेशर कम होने की वजह से तापमान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ग्राफिकली समझते हैं। तो ग्राफिकली एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया। यहाँ पर टेम्परेचर को हम इस राइट साइड में किया, प्रेशर को ऊपर रखा, और यहाँ पर हमने देखा कि कहीं पर यहाँ इन्वायरमेंटल प्रेशर हमने वायुमंडलीय दाब देखा। यहाँ पर हमने क्या रखा? प्योर सॉल्वेंट को रखा। प्योर सॉल्वेंट को जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर दोनों वाटर का यानी शुद्ध विलायक का जो वेपर प्रेशर है एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस लाइन को हमने अलाइन किया और लिखा टी नॉट बी। देन उसी के अलाइन हमने विलियन का भी जब हम लिखना चाहे तो यहाँ से अलाइन बिल्कुल नीचे की तरफ, चूँकि यहाँ पर क्या इतना ज़्यादा नीचे है, यहाँ से हमने नीचे शुरू अलाइन किया और उसके बाद जो लिखना चाहा मिलाया, तो जितना ज़्यादा प्रेशर हमें देना पड़ा, यानी यहाँ से वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर तक लाने के लिए हमने क्या किया? टीबी हमने टेम्परेचर दिया, जिसको हम कहते हैं विलियन का क्वथनांक कहते हैं। तो इनको जब हम दोनों को माइनस किए तो डेल्टा टीबी आया, और डेल्टा टीबी किस पर डिपेंड करता है? मोलैलिटी पर। और वो मोलैलिटी किसकी होती है? कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है जिसके मोलैलिटी पर वो डिपेंड करता है। हमने यहाँ मोलैलिटी की हमने उसके फार्मूले लिखे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। आप सभी लोग लिख लीजिएगा उसको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, आगे बढ़ा लीजिएगा, मोल ऑफ सोल्यूट। अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न लिखकर उसके बाद फिर जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। चूँकि बहुत ही कंसंट्रेट के साथ पढ़िएगा, अपने मन और चित्त को एकाग्र करिए। और जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था मीन पर, मीन की आँख पर, वैसे आपको अपने टारगेट पर भी निशाना लगाना है। भटकना नहीं है रास्ते में, रास्ते बहुत हैं, मंजिल तो एक ही है, पर आपको संभलना है और संभल के चलना है। तो प्रश्न लिखते हैं हम लोग। 4.2 ग्राम H2SO4